ऐसी निशानियां कोई आपको याद करता है? सवाल ये है कि कोई शख्स आपके ख्वाबों में क्यों आता है? अगर कोई है जिसे आप जानते हैं तो सबसे ज़्यादा मुमकिन और आम नज़रिया ये होगा कि आप उस शख्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन नज़रिए और थ्योरी के मुताबिक जब आप किसी के ख्वाब देखते हैं तो इसका ताल्लुक खुद उस शख्स की बजाय उसकी शख्सियत या उसके साथ कुछ रिश्ता के पहलू से होता है जो किसी को याद करने का सबब बनता है। आपकी दी गई चीज़ों का इस्तेमाल, अगर आप इसकी कोई तस्वीर देखते हैं या दोनों का आमना सामना होता है तो आपको वही चीज़ें उसमें दिखाई देंगी जो आपने उसे दी थी, जैसे कोई घड़ी या कोई पेन या रुमाल वगैरह। जब आपके बताए गए रंग के कपड़े, तो वाज़ेह है कि वो आपको भूला नहीं बल्कि याद करता है। जब आप उसके ख्वाब देखते हैं, पुराने ज़माने में ये कहावत मशहूर थी कि किसी को ख्वाब में देखना इस बात की दलील थी कि वो भी हमें याद करता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि दो लोगों के दरमियान ख्वाब का तबादला किसी लिंक के बायस होता है, मतलब वो भी हमें याद करता है। आपको बेतरतीब हिचकियाँ आए। ज़माने कदीम से हिचकियाँ रिवायती तौर पर किसी दूसरे शख्स के ख़यालात से वाबस्ता रही हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये ख़यालात मस्बत हैं या मनफी, मतलब कोई हमारे मुताल्लिक़ अच्छा सोच रहा है या बुरा। आपका लाशऊरी तौर पर मुस्कुराना, आपका जिस्म इस बात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है जो आपका दिमाग महसूस करता है या सोचता है। ऐसा उस वक्त होता है जब आप उसे मुकम्मल सतह या लाशऊरी सतह पर महसूस करें, जब बाहर से कोई मस्बत वाइब्स आपके बारे में सोचे और फिर नादानिस्ता तौर पर आपके साथ लाशऊरी नफ्सियाती सतह से जुड़ जाएं, जैसे आपका अचानक मुस्कुरा देना, उसका चेहरा सामने आ जाना। अगर हमें कोई याद करता है तो ये कनामत ये भी है कि वो हमें नज़र आता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो वही हो, लेकिन उससे मिलता जुलता, चाहे इसका चेहरा मिलता हो या उसका लिबास। ऐसा होना भी आपको किसी के याद करने की वजह से होता है। उसे देखते ही आंखों का झुक जाना, बहुत सारी सकाफ़तों ने तारीखी तौर पर किसी को देखते ही आंखों के झुक जाने को याद करने से मुंसलिक किया है, और आज भी इस बात को माना जाता है। अपने इर्द गिर्द तवानाई महसूस करना, तवानाई हमारे अंदर से निकलती है, हमारे ख्यालात और हमारी रूह से, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोक नहीं सकते। जैसे कि हम रोक सकते हैं अपने अमाल को या अपने अल्फाज को, लेकिन ख्यालात को रोकना नामुमकिन है, ख़ासकर अगर वो किसी से जुड़े हैं। ये जुड़े ख्यालात का मतलब यही है कि कोई आपके मुताल्लिक सोच रहा है, उसके साथ रहने की ज़रूरत महसूस हो। ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब आप परेशानी में, मुसीबत में हो, अपने आप को अकेला महसूस करें, आपको लगे कि कोई आपका नहीं उन हालात में, और ख़ास कर उसी वक्त आपको अचानक उसकी कमी महसूस हो, आपको ज़रूरत हो कि वो आपके साथ हो, तो वाज़ेह है कि आप उससे कनेक्शन में हैं और दोनों के बीच जादू का राब्ता है। जब आप जज्बाती हो जाएं, ताल्लुकात और जोड़ में जज्बात बहुत अहम होते हैं। ये जज्बात ही होते हैं जो हमें किसी के साथ जोड़े रखते हैं। याद रहे ये बात हकीकत है कि जब कनेक्शन का नाम है, और कनेक्शन का मतलब ही यही है कि एक दूसरे से राब्ते में हैं, लिहाजा आपके जज्बात किसी की जादू का शौक़ाना है। जब अनजाने में वो आपकी सोच में आ जाए, बिला वजह और अचानक किसी का सोचों में आना हैरान कुन है। ये अरसा तक इस पर तहकीकात की गई और देखा गया कि दिमाग की लहरें किस तरह काम करती हैं और कौन है जो इन लहरों पर सवार होकर आ जाता है। ये वेव्स या लहरें किसी के याद करने के सबब हमारे जहन तक पहुंचती हैं और फिर हम उसके मुताल्लिक सोचते रह जाते हैं। ये एक तरह का रूहानी बॉन्ड होता है। आप उन्हें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। याद का ये तबादला रुकता नहीं है और आपको उन जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, आपको महसूस होता है कि वो आपके आसपास है। ऐसा लाशऊरी तौर पर होता है। मुमकिन है उस वक्त आपके जिस्म के बाद खड़े हो जाएं। आपकी पसंद की शेयरिंग, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो ये रूहानी रब्ता कहीं भी अपनी मौजूदगी के शवाहिद छोड़ सकता है, जैसे उसकी ऐसी पोस्टें जो आपको पहले से ही पसंद हो। ये भी कनेक्शन हो सकता है दो दिलों के जोड़ने और शाद करने का, जिसे आपने अक्सर देखा होगा।